Have a nice meeting. You are welcome to Roy classes for class 12th. In the previous class, we had discussed ideas that have helped mankind. Now I am going to discuss questions and answers. This year, long question is not so important, so we shall discuss first of all short questions. I read out short questions. Has civilization taught us to be more friendly towards one another? शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन टाउट अस, क्या सभ्यता ने हमें सिखलाया है टू बी मोर फ्रेंडली, ज़्यादा दोस्तवत होने के लिए, टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति? पहला क्वेश्चन। सिविलाइजेशन देख करके बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि यह प्रश्न इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का है, लेकिन नहीं, यह जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड? व्हाट इज आवर एटीट्यूड? हमारा मनोवृत्ति, स्वभाव, रुख क्या रहता है टुवार्ड्स दोज, उन लोगों के प्रति, आउटसाइड आवर हर्ड, जो हमारे बिरादरी से बाहर। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड? वह आइडिया का दो कौन सा प्रकार है जो मानव जाति को मिले? चौथा प्रश्न, डिड लैंग्वेज प्ले ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या भाषा ने भूमिका निभाया इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास में? तो आइए, ये चार प्रश्न हुए। आपके बेटरमेंट के लिए हम चारों प्रश्न का उत्तर एक में ही देंगे। प्रश्न आपका कोई भी रहे, आप उत्तर वही लिखिए। 2 नंबर का तो बात ही है, आप इस पर कितना माथापच्ची कीजिएगा, और सबका सटीक उत्तर है इसमें। इसलिए करके आपको प्रश्न कोई भी रहे, और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको संकलित करके दे दिया हूँ। पूछेगा तो यही पूछेगा, बाद में क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। अभी चैप्टर वाइज करते जाइए। आइए अब देखिए, समझिए। यस, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन। हाँ, सभ्यता ने हमें सिखलाया है टू बी मोर फ्रेंडली, ज़्यादा दोस्तवत होने के लिए, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति।
बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, आवर एटीट्यूड, हमारा रुख, स्वभाव, टुवार्ड्स दोज, उन लोगों के प्रति, आउटसाइड द हर्ट्स, जो हमारे बिरादरी से बाहर है, इज नॉट फ्रेंडली, वह दोस्तवत नहीं है। टू काइंड्स ऑफ आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड, दो प्रकार के विचार हमें मदद किया, यानी मानव जाति को मदद। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सबका उत्तर है और सब सीक्वेंस में है, ले में है, इन्हें की टूटन है। दोज टू आइडियाज, वे दो प्रकार के विचार, नॉलेज एंड टेक्निक, ज्ञान और तकनीक, हेल्प्ड मैनकाइंड, मानव जाति को मदद किया। आप यहाँ जोड़ सकते हैं मॉरल एंड पॉलिटिक्स हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो भी दे सकते हैं, लेकिन यही नॉलेज एंड टेक्निक सफिशिएंट है। लैंग्वेज हेल्प्ड मैनकाइंड इन ह्यूमन डेवलपमेंट, भाषा ने मदद किया मानवीय विकास में। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न के उत्तर इसमें हैं और आपको 40 से 50 शब्द में लिखना है, शब्द पुराना है। इस प्रकार से जब शब्द पुराना ही है तो हम आंसर से शब्द पुराने। इस प्रकार से आप जब इसको याद कीजिए, समझिए, आप PDF सामने में रखिए, फिर वीडियो देखिए, समझिए और फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि हमको इस आंसर में क्या क्या लिखना है और फिर आप आसानी से लिख दीजिएगा। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्यों करेंगे फिर समझ लीजिए कि एक्सप्लेनेशन इस लेसन से हम लोग नहीं करेंगे। हम जो लेसन बताएंगे आप उस लेसन से कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे बर्ट्रैंड रसल was awarded Nobel Prize for Literature in the year. बर्ट्रैंड रसल was awarded Nobel Prize. बर्ट्रैंड रसल को नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के लिए किस साल में? 1956, 1952, 1950, 1953। ये प्रश्न 2019 और 2020 में भी पूछा गया है। इसका उत्तर होगा 1950। 1950 50 में उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस चीज़ के लिए? लिटरेचर के लिए। अब दूसरा प्रश्न, बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। बर्ट्रैंड रसल
लेखक हैं प्रोज के, डैश प्रोज के, द हाउ फ्री इज द प्रेस, द आर्टिस्ट, द अर्थ, द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। किसका? द आइडियाज हैव दैट हेल्प मैनकाइंड। तीसरा प्रश्न, वी आर मोर फ्रेंडली, हम ज़्यादा दोस्तवत रहते हैं, डैश एवरीवेयर, विद इन द हर्ड, आउटसाइड द हर्ड, अपने बिरादरी के बीच, बिरादरी से बाहर। तो क्या होगा? विद इन द हर्ड, अपने बिरादरी के बीच ज़्यादा दोस्तवत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर लैंग्वेज, भाषा के बाद, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम, दैट हेल्प मैनकाइंड, जो मानव जाति को मदद किया, वाज डैश, वह क्या था? यानी भाषा के बाद मानव ने कौन सा कदम उठाया? फायर, एग्रीकल्चर, टेमिंग एनिमल्स, इंडस्ट्री। तो सबसे पहले भाषा याद भी रखना है, भाषा, तब फायर, तब टेमिंग एनिमल्स, तब एग्रीकल्चर और उसके बाद इंडस्ट्री। इस प्रकार से सीक्वेंस में याद रखना है। तो भाषा के बाद मानव ने द्वितीय जो महत्वपूर्ण कदम उठाया वह था फायर। पांचवा प्रश्न, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर टू ए लार्ज नंबर्स, पक्षियाँ ज़्यादा संख्या में मर जाती है, डैश सीजन में। तो ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी, ड्यूरिंग ऑटम, ड्यूरिंग विंटर। आप टेक्स्ट में पढ़े हैं विंटर के सीजन में। छठा प्रश्न, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, हर एक मानवीय डेथ, मौत भूख से, इज प्रेसिडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ, वह होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश। तो सॉरो, एंग्जाइटी, हैप्पीनेस, डेथ। तो लेखक महोदय ने एंग्जाइटी की बात कही है कि आज मानव भूख से ज़्यादा चिंता से मर रहा, एंग्जाइटी। फिर अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इन्वेंशन, आविष्कार, डैश का आविष्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण था जानवर को पालतू बनाने से। फायर, लैंग्वेज, एग्रीकल्चर। तो क्या होगा? एग्रीकल्चर। कि जानवर से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा एग्रीकल्चर। जब मानव अपनाया होगा तो जीवन सुगम हो गया होगा। आठवां प्रश्न, सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता ने हमें सिखलाया टू बी अनलॉफुल, टू बी क्रूएल, टू बी सिविलाइज्ड, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स। तो सभ्यता ने हमें सिखलाया लेसन के हिसाब से टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, ये भी सही है। और अगर ये नहीं रह करके विकल्प दे देगा सिर्फ टू बी सिविलाइज्ड, तो ये भी सही है। तो लेसन के अनुसार टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, ये भी सही है। इसलिए आंसर डी और सी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डैश वाज ए कमेंटेटर ऑन लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। कौन जो है टिप्पणीकार थे
विभिन्न टॉपिक्सों पर। यही बर्ट्रैंड रसल, सिग्नोया, गांधी, बर्ट्रैंड रसल, पर्लेस वक्त, बर्ट्रैंड रसल। 10वां प्रश्न, बर्ट्रैंड रसल वाज मैथमेटिशियन, हिस्ट्रियन, बोथ। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है आपको कि बर्ट्रैंड रसल क्या थे। ये 18 में पूछा था, लेकिन विकल्प गलत दे दिया था। विकल्प था कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए डैश, मैथमेटिशियन, हिस्ट्रियन, दोनों विकल्प था। आप प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन बैंक में। और ऑप्शन में ए भी नहीं था, सी में दूसरा ऑप्शन था, और फिर डी में नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होना चाहिए कि दोनों था, ये हिस्ट्रियन भी हैं और मैथमेटिशियन भी हैं। अगला 11वां प्रश्न, दे थॉट दे शुड नॉट हेल्प टू प्रूव कॉर्न अंटिल दे फिस्ट। वे सोचते थे, यानी हमारे पूर्वज सोचते थे, दे शुड नॉट हेल्प टू ग्रो कॉर्न, कि वे हमें मदद नहीं करेंगे अनाज उपजने में, until they feast the blood of children, जब तक हम उनको बच्चे के खून से अभिषेक ना करेंगे। अभिषेक मतलब जब तक उन्हें बच्चों का खून पिलाया नहीं जाएगा। तो कौन, मोलोक, टोलोक, नोलोक। तो मोलोक देवता की बात आई है। मोलोक, वे लोग, उनका देवता हुआ करते थे मोलोक, और मानते थे कि जब तक हम बच्चों का बलि नहीं देंगे तब तक मोलोक देवता खुश नहीं होंगे। 12वां प्रश्न, ब्लड थ्रस्टी प्रैक्टिसेज इन एग्रीकल्चर, ये बलि प्रथा कृषि में लास्टेड, चला, डैश ईयर्स, डैश वर्षों तक, कितने वर्षों तक? तो थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, 600, 1200। तो ये चला थाउजेंड्स, हजारों वर्ष तक चली। 13वां प्रश्न, एट फर्स्ट फायर वाज चीफली यूज्ड, शुरू में आग का आविष्कार, आग का प्रयोग किया गया टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट्स, क्या करने के लिए? जानवर को भगाने के लिए। वाइल दे डैश हंटेड स्लेप्ट कुक्ड अवोक, कब? जब वे सोते थे तब। दूसरा प्रश्न इसी पे बनेगा कि उन्होंने आग का प्रयोग शुरू में किस चीज़ के लिए किया? आग का प्रयोग उन्होंने शुरू में जानवरों को भगाने के लिए किया, टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट्स, जानवरों को दूर रखने के लिए। 14वां प्रश्न, डैश क्वालिटीज डिस्टिंग्विश्ड अस फ्रॉम द ब्रूट्स, कौन सा गुण हम लोगों को अलग किया, अलग करता है? फ्रॉम द ब्रूट्स, ब्रूट्स मीन्स यहाँ क्रूरता से, क्रूरता बराबर जानवर से। कौन सा गुण? मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल, मटेरियल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो लेसन के अनुसार मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल, यह हमारा नैतिक और बौद्धिक गुण है जो हमें जानवर से भिन्न करता है, जानवर से विशिष्ट और अलग बनाता है। मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल। 15वां प्रश्न, होमोसेपियंस लिव्ड इन डैश, होमोसेपियंस मीन्स आदि मानव, आदि मानव
कहाँ रहते थे? इन विलेज, इन टाउन, इन जंगल्स एंड केव्स। कहाँ? जंगल्स एंड केव्स। आदि मानव जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। इस प्रकार से इस लेसन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था ऑब्जेक्टिव के रूप में डिस्कस कर दिए। आप एक दो बार सुनिएगा, याद हो जाएगा, और बस इतना ही करना, दूसरा कुछ ना देखना है ना सुनना है, आपको इसी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस लेसन में दो पार्ट इम्पोर्टेंट था, एक शॉर्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव। इससे हमको ना एक्सप्लेनेशन करना है ना लॉन्ग करना है। आपको जो बता रहे हैं बस वैसा ही करना है। आपको एकदम कम मेहनत में बेहतर मार्क्स आ जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो मुझे देने में क्या लगेगा, नोट्स दे देंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तैयारी नहीं हो पाएगी, मेहनत ज़्यादा हो जाएगा, काम उतने होगा। इसीलिए बेहतर है कि हम लोग स्मार्ट वर्क करें, कि कम मेहनत में ज़्यादा जो है बेहतर काम करें और बेहतर रिजल्ट बनावें। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले क्लास में हम लोग द आर्टिस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।